इसमें वो एक बढ़िया सा आईपीओ बाय करेंगे और उसके लिस्टेड होते ही उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लेंगे और एक ऑल टाइम वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे और जो प्रॉफिट दे रहा है उसको जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस कंपाउंड होते हैं, कैपिटल लॉक हो जाती है और प्रॉफिट का मौका मिस हो जाता है। कुछ दिनों से आप लेंसकार्ट और ग्रो के आईपीओ का नाम किसी न किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पर या किसी यूट्यूब वीडियो पर सुन रहे होंगे और आने वाले दिनों में आप फिजिक्स वाला, जेप्टो और फोन पे जैसे नाम भी सुनेंगे। लेकिन आपको कौन सा आईपीओ लेना है या कौन सा आईपीओ नहीं लेना है, ये आपको वीडियो के एंड तक आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके माइंडसेट को चेंज कर दूंगा और आप एक डिसीजन पर आसानी से पहुंच सकते हो। क्योंकि एक आईपीओ इन्वेस्टर्स के सामने दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है इसमें वो एक बढ़िया सा आईपीओ बाय करेंगे और उसके लिस्टेड होते ही उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लेंगे और एक ऑल टाइम वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। और दूसरी सिचुएशन आती है जिसमें वो एक ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका प्राइस कभी लिस्टेड प्राइस पर भी नहीं आता और हमेशा के लिए फोर्स्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर आपने कभी भी इनमें से किसी भी सिचुएशन में सफर किया है तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इन सिचुएशंस को अवॉइड कैसे करना है और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर कैसे बनना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आईपीओ में इन्वेस्टर्स को लॉस होता है और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि लॉस मेकिंग आईपीओ और शेयर्स के ट्रैप से कैसे बाहर आना है। किसी भी आईपीओ में लॉस होने के 4 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है फ्लिप बज। इसका मतलब होता है कि आप एक आईपीओ के लिस्टेड होते ही उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो और इमीडिएटली दूसरे आईपीओ में फ्लिप कर देते हो या दूसरे आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हो और ये एक इल्यूजन होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ मेकिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। और आईपीओ फ्लिपिंग एक स्पेक्युलेशन है, ना कि इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। और एक इन्वेस्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के माइंडसेट से इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको ईयर के लास्ट में अपनी पीएनएल रिपोर्ट में हमेशा लॉस ही दिखेगा। और दूसरा रीजन है फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ लोग तो कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन किए बिना ही इन्वेस्ट कर देते हैं। हाइप, ग्रे मार्केट प्रीमियम या किसी टेलीग्राम चैनल के रिकमेंडेशन से बिना खुद का एनालिसिस किए इन्वेस्ट कर देते हैं और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जिसको ऑलमोस्ट 80% लोग करते हैं। याद रखो, आईपीओ किसी शेयर की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कि वन टाइम इवेंट। तीसरा रीजन है इन्वेस्टिंग इन एवरी आईपीओ। 2025 में जितने भी आईपीओ आए उनमें से मैक्सिमम ओवर सब्सक्राइब्ड हुए। तो सवाल अब ये आता है कि सभी कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सभी उसको लेना चाहते हैं, इसीलिए वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं? तो जवाब है नहीं, वो इसलिए हो रहा है कि सभी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करके अर्ली गेन्स चाहते हैं। हर आईपीओ में क्वालिटी नहीं होती। कुछ कंपनी तो बस लोगों से पैसा कमाकर अपने डेट को कम करना चाहते हैं या बस अपनी रीच को इंक्रीज करना चाहते हैं। चौथा रीजन है होल्डिंग इन नेगेटिव्स। अगर आईपीओ का प्राइस लिस्ट होते ही गिर जाता है तो आप अपने मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होप जनरेट कर लेते हो कि शेयर का प्राइस दोबारा वापस आएगा और शेयर को एंडलेस टाइम के लिए होल्ड कर लेते हो। सेबी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 67.6% इन्वेस्टर्स 20% के प्रॉफिट पर ही एग्जिट कर देते हैं, लेकिन 23.3% लोग ही नेगेटिव रिटर्न्स में एग्जिट करते हैं। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव में है उसको तो होल्ड कर लेते हैं और जो प्रॉफिट दे रहा है उसको जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस कंपाउंड होते हैं, कैपिटल लॉक हो जाती है और प्रॉफिट का मौका मिस हो जाता है। अगर आपने अभी भी एक लॉस मेकिंग आईपीओ होल्ड किया हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ आपको क्या करना है इसको हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राइस मार्केट के सेंटीमेंट से नीचे गिर रहा है या कंपनी में कुछ इशू है। अगर कंपनी में कुछ इशू है तो आप तुरंत एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब है तो हमें आना पड़ेगा स्टेप 2 पर, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कंपनी का रेवेन्यू, उसकी अर्निंग और मार्जिन्स और स्टडी करेंगे कि क्वार्टर टू क्वार्टर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर ग्रोथ आ रही है तो आप होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आ रही तो हमें आना पड़ेगा स्टेप 3 पर, जिसमें हम स्टॉक के पीई और ग्रोथ रेट को कंपेयर करके उनकी वैल्यू को निकालेंगे। अगर आईपीओ ओवर वैल्यूड रहा तो हम उससे तुरंत एग्जिट लेंगे, लेकिन अगर फेयरली वैल्यूड है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे।
और आएंगे स्टेप 4 पे, जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि हमें एवरेजिंग करनी है या नहीं करनी। अगर कंपनी के फंडामेंटल ठीक रहे और इंडस्ट्री को टेल विंड मिल रहा है तो हम एवरेजिंग कर सकते हैं ग्रेजुअली। लेकिन अगर फंडामेंटल में कुछ इशू है और इंडस्ट्री को हेडविंड मिल रहे हैं तो हम एवरेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लॉस को डीप कर सकता है। तो अब आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।